हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम दौर था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व। तो उस समय हमने ये देखा था कि वहां पे क्या होता है, द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हो जाती, क्योंकि लोहे की खोज हो ही चुकी थी और वहां पे दोबारा फिर से नगर वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते, जो कि हमें पहले देखने को मिला था सैंडो सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो धार्मिक दुर्व्यवस्था थी उसके खिलाफ यहाँ पर नए सामाजिक और जो धार्मिक दुर्व्यवस्था थी इसके खिलाफ यहाँ पर कुछ नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें से महत्वपूर्ण होते बौद्ध धर्म और जैन धर्म। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र था, लोहे की खोज के कारण यहाँ पे जो आर्थिक राजनीतिक ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे महाजनपदों का उदय होता है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें से मगध जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले सामाजिक व धार्मिक जो सामाजिक या फिर धार्मिक जो संप्रदाय उदय हुए थे जिनके, उनमें से जो दो महत्वपूर्ण थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग जैन धर्म देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे 16 महाजनपदों के उदय के बारे में देखा जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध जी हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व को कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। इनके पिताजी जो थे वो सुद्धोधन थे। इनके पिताजी सुद्धोधन थे जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है। और ये जब ये पैदा होते हैं तो कुछ समय के पश्चात इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इनके जो पिता इनकी जो देखभाल है या फिर इनके जो पिता हैं, इनके पिता ने इनकी मौसी से विवाह किया और प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी थी। तो इनके पिता सुद्धोधन ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह किया और इस प्रकार प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ बन जाती हैं और इनका पालन पोषण करती हैं। तो कहा जाता है कि जो राजा सुद्धोधन थे, राजा सुद्धोधन को एक मुनि ने, एक ऋषि या सन्यासी थे, सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा आगे चल करके एक महान सन्यासी बनेगा, एक संत बनेगा। तो ये बात जो है हमेशा राजा सुद्धोधन को खटकती रहती थी। इस वजह से वो सिद्धार्थ को, यानी जो गौतम बुद्ध है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो हमेशा सिद्धार्थ को सामाजिक जो विषमताएं हैं, जो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं लोगों की, उससे इन्होंने हमेशा उन्हें दूर रखा। और जो सिद्धार्थ यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ विवाह करवा दिया गया और इनको जल्द ही एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हो जाती है। और राहुल का हिंदी अर्थ होता है एक और बंधन। ठीक। तो एक बार क्या होता है, एक बार ये अपने महल से किसी तरह भेष बदल करके ये निकल जाते हैं, अपनी प्रजा के बीच में निकल जाते हैं, अपने जनता के बीच में निकल जाते हैं। तो वहां पे उनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। 4 दृश्य कौन से थे? एक उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक रोगी व्यक्ति दिखाई देता है, एक शव दिखाई देता है और एक खुशहाल सन्यासी दिखाई देता है। तो इन चारों दृश्यों को देखकर, यानी कि इन चारों दृश्यों को देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि मनुष्य का अंत यही है। यानी मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उन सभी प्रकार के मनुष्यों का जो अंत है यही है। वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बिल्कुल पतला सा दुबला सा एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, एक रोगी व्यक्ति देखते हैं और एक शव देखते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके वो सोचते हैं कि मानव जो है हमेशा अपने जीवन में धन के पीछे या फिर और ढेर सारी चीजों के पीछे व्यस्त रहता है, जबकि जीवन का जो अंत है वो क्या है, एक दिन सभी को जाना होता है। और साथ ही वो एक खुशहाल सन्यासी देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं और तभी से उनके मन में आता है क्या बनने का, सन्यासी बनने की वो ठान लेते हैं। इसके पश्चात वो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये घर छोड़ने की जो घटना है, घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। घर छोड़ने की जो घटना है, गृह त्याग की जो घटना है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और गृह त्याग के बाद इन्होंने अपना जो प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। तो इन्होंने जो सिद्धार्थ ने अपना पहला गुरु जो है प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया और उनसे शिक्षा दीक्षा ली। और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न होने के पश्चात इन्होंने अपना जो अगला गुरु बनाया, द्वितीय गुरु बनाया, रुद्रक रामपुत्र को बनाया। रुद्रक रामपुत्र को दूसरा गुरु बनाया और इसके पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये 6 वर्ष की घोर तपस्या में लगे। तो इन्होंने 6 वर्ष तक घोर तपस्या की
और 6 वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात एक सेनानी की पुत्री थी सुजाता। तो सुजाता ने इनको सिद्धार्थ को खीर खिला दी। तो स्त्री के द्वारा खीर खिलाए जाने के कारण, एक महिला के द्वारा खीर खिलाए जाने के कारण इनके 5 शिष्य थे। सिद्धार्थ के 5 शिष्य बन चुके थे। तो 5 शिष्य जो थे सिद्धार्थ के, ये सिद्धार्थ द्वारा उस सुजाता नाम की उस महिला के हाथों से खीर खा लेने की वजह से इनकी जो 5 शिष्य रहते हैं इनको छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। ठीक, तो इनके 5 शिष्य जो है सुजाता द्वारा खीर खिलाए जाने के कारण 5 शिष्य इनको छोड़ करके सारनाथ चले जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात जो गौतम बुद्ध जी हैं ये 7 सप्ताह तक समाधिस्थ रहने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 7 सप्ताह तक ये समाधिस्थ रहते हैं, बिल्कुल तपस्या में लीन रहते हैं और 7 सप्ताह के पश्चात में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, सिद्धार्थ क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। यहीं से इनका नाम फिर गौतम बुद्ध पड़ जाता है। और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति जो है समाधिस्थ जो थे, समाधिस्थ होकर के जो बैठे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो पीपल के पेड़ के नीचे ये समाधिस्थ होकर बैठे थे। तो वो पीपल का जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाता है। ठीक, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं और वो पीपल का जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाता है। ठीक है, तो एक और संयोग की बात यह है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जो जन्म, मृत्यु और जो ज्ञान की प्राप्ति का जो दिन है वो एक ही दिन है। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है, मृत्यु और जो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक, तो ये तीनों जो घटनाएं हैं, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों कब हुई है, वैशाख पूर्णिमा को हुई है। तो वैशाख पूर्णिमा को इसीलिए क्या बोला जाता है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख की जो पूर्णिमा है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसके पश्चात इन्होंने सबसे पहले अपना शिष्य, इनके जो सबसे पहले शिष्य थे, गौतम बुद्ध के सबसे पहले जो शिष्य थे वो तपस्सु थे। कौन थे, तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 शूद्र थे। तो तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 शूद्रों को इन्होंने सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था। इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। जो इनके 5 शिष्य इनको छोड़ करके चले गए थे, ये दोबारा फिर से इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, उन्हीं 5 शिष्यों को अपना उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को सारनाथ में दिया। और ये जो उपदेश है, इनका जो पहला उपदेश है, पहला उपदेश क्या कहलाता है, पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की गई। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया गया, बौद्ध संघ की स्थापना की गई। तो सबसे पहले जो बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है वो सारनाथ में ही की जाती है। तो प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई, सारनाथ में की गई। और ये जो बौद्ध संघ था, इस बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश जो था, महिलाओं का प्रवेश निषेध था, इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन गौतम बुद्ध जी का एक प्रिय शिष्य था, उस प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा कहे जाने पर इन्होंने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी। यानी कि आनंद ने महिलाओं के प्रवेश को लेकर के इनसे थोड़ा सा सिफारिश की, तो इन्होंने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार से जो सबसे पहली महिला शिष्य बनी इनकी, वो प्रजापति गौतमी, यानी कि इनकी मौसी या इनकी सौतेली माँ जो है वो सबसे पहली महिला शिष्या बनती हैं। दूसरी मौसी की पुत्री बनती हैं और तीसरी जो है इनकी पत्नी यशोधरा जो है ये तीसरी महिला शिष्या बनती हैं। जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। इसके पश्चात 80 वर्ष की अवस्था में, जब ये 80 वर्ष के थे, तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनके मृत्यु की जो घटना है, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो जैसे घटनाओं से संबंधित यहाँ पे 3 पॉइंट थे। एक तो गृह त्याग की घटना क्या थी, महाविनिष्क्रमण कहलाई। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। और यहाँ पे था गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाविनिष्क्रमण कहलाई। और जो प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश वाली जो घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और जो इनके मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाया। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे, तो 4 आर्य सत्य जो थे वो पहला है दुख है। तो पहला 4 आर्य सत्य में से पहला जो आर्य सत्य है वो है
दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, और तीसरा है दुख को रोका जा सकता है, चौथा है दुख को रोकने के उपाय हैं। तो जो चार आर्य सत्य हैं, तो बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? चार आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख को रोका जा सकता है, चौथा दुख को रोकने के उपाय हैं। तो इन दुखों को रोकने के, इसमें ये जो दुख है, इन दुखों को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तो 8 मार्ग बताए गए हैं इन दुखों को रोकने के लिए। तो उन 8 मार्गों को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ठीक, तो इन दुखों को रोकने के लिए क्या है? अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? एक प्रज्ञा है, शील है, समाधि। तो प्रज्ञा, शील, समाधि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इसके अन्य त्रिरत्न और हैं। तो बौद्ध धर्म के अन्य त्रिरत्न जो है वो क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ जो है ये बौद्ध धर्म के अन्य त्रिरत्न हो जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या है? जब 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में जब इनकी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसके पश्चात होता क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। तो बौद्ध संगीतियों के माध्यम से क्या होता था? इन धर्मों का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो हम देखेंगे बौद्ध संगीतियों का आयोजन, देखेंगे कब कब बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जिस वर्ष इनकी मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व में, उसी 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में किया गया। राजगृह में किया गया। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 483 ईस्वी पूर्व को राजगृह में अजातशत्रु ने करवाया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति इसके 100 वर्षों के पश्चात, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में करवाया गया। और किसने करवाया? कालाशोक ने करवाया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक ने कहाँ करवाया? वैशाली में करवाया। कहाँ करवाया? वैशाली में। इसके पश्चात तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में अशोक करवाते हैं। कौन करवाते हैं? अशोक करवाते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक करवाते हैं। तो ये जो शुरुआत की जो तीनों बौद्ध संगीतियां हैं, राजगिरी में करवाई गई, फिर वैशाली में करवाई गई, फिर पाटलिपुत्र में करवाई गई। तीनों बौद्ध संगीतियां कहाँ पे हैं? करवाई गई बिहार में करवाई गई। ठीक, तो एक क्रम से अजातशत्रु ने पहले करवाया, उसके बाद कालाशोक ने करवाया, उसके बाद में अशोक ने। ठीक, 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने करवाया, 383 ईस्वी पूर्व में किसने करवाया? कालाशोक ने करवाया, और इसके पश्चात अशोक ने करवाया पाटलिपुत्र में। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पहली शताब्दी में होता है। चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पहली शताब्दी में होता है, और ये कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कश्मीर के कुंडल वन में होता है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन पहली शताब्दी में। और कौन कराता है? ये कराते हैं कुषाण के शासक कराते हैं कनिष्क। तो कौन कराते हैं? कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में करवाते हैं। और यही चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के दौरान, चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के पश्चात ही क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म रहता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में कब बढ़ता है? चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद में। ठीक, तो ये 2 भाग कौन से होते हैं? एक हीनयान भाग रहता है और एक महायान। तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान यह 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान वो भाग रहता है जो मानता था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो महापुरुष हैं। हीनयान वालों का मानना था कि गौतम बुद्ध जो है महापुरुष है, जबकि महायान वालों का मानना था कि जो गौतम बुद्ध जो है वो एक देवता है, वो एक भगवान है। ठीक, तो महायान वालों ने क्या किया? गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखा, जबकि हीनयान वाले लोगों ने इन्हें महापुरुष के रूप में देखा। जो हीनयान के जो लोग थे, हीनयान के जो समर्थक थे, वो परिवर्तन विरोधी थे, वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि महायान वाले जो लोग थे वे परिवर्तन समर्थक थे, वे परिवर्तन चाहते थे। हीनयान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे, जबकि महायान वाले जो थे ये मूर्ति पूजा समर्थक थे, ये गौतम बुद्ध को देवता के समान मानकर के इनकी पूजा करना चाहते थे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति के दौरान जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान महायान। हीनयान जो था ये परिवर्तन विरोधी था, जबकि महायान जो था परिवर्तन समर्थक था। हीनयान वालों का मानना था कि गौतम बुद्ध जो महापुरुष है, और जबकि महायान वालों का मानना था कि गौतम बुद्ध जो है वो क्या है? एक देवता समान है। ठीक है, और ये मूर्ति पूजा समर्थक थे महायान, और जबकि हीनयान जो थे मूर्ति पूजा विरोधी थे। ठीक है, इतनी चीजें। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात यहाँ पे तो भी 2 ही
भागों में बटा हुआ था। इसके पश्चात क्या होता है, जब छठी शताब्दी आती है, छठी शताब्दी आती है यानी कि 600 ईस्वी, तो 600 ईस्वी के आसपास क्या होता है, इसकी एक नई शाखा देखने को मिलती है, ब्रजयान शाखा। तो बौद्ध धर्म की एक नई शाखा आती है, ब्रजयान शाखा, जो कि छठी शताब्दी में आती है और यह तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित थी। तो ये शाखा जो थी तंत्र मंत्र जादू टोने से संबंधित थी और इस शाखा की वजह से क्या होता है, बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो ब्रजयान शाखा जो है छठी शताब्दी ईस्वी में आती है और इसी वजह से बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगता है, क्योंकि ये जादू तंत्र टोना विद्या से संबंधित थी, ब्रजयान शाखा। इसके बाद बौद्ध धर्म के में त्रिपिटक दिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पुस्तकें। तो बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें हैं और ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये किस भाषा में लिखी गई हैं, तीनों पुस्तकें जो हैं पाली भाषा में लिखी हैं। तो बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है वो कौन कौन सी हैं, 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो पहली है सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक के अंतर्गत क्या है, सूत्र पिटक के अंतर्गत जो गौतम बुद्ध जी हैं उनके उपदेशों का संग्रह जो हमको है देखने को मिलता है सूत्र पिटक में। तो सूत्र पिटक में क्या है, बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह कहाँ मिलेगा, सूत्र पिटक में। इसके पश्चात है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संघ बनाए जा रहे थे, तो संघों के निर्माण का यहाँ पे संग्रह किया गया कि संघों के निर्माण का इसकी विधि क्या रहेगी। तो इनकी विधियों का जो संग्रह है, संघों के निर्माण की विधि का जो संग्रह है वो किसमें बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया है कि संघ के निर्माण का संग्रह कैसे किया जाना है। ठीक, तो ये विनय पिटक के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद अंतिम पिटक जो है, तृतीय पिटक है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में क्या है, जो गौतम बुद्ध हैं इनके दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह कहाँ पर है, अभिधम पिटक में है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। जातक कथाएं क्या है, जातक कथाएं जो बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की रचना जो है, बुद्ध चरित की रचना जो अशोक घोष ने की। तो बुद्ध चरित की रचना अशोक घोष ने की। और जो बुद्ध चरित है ये बौद्ध धर्म के लोगों का की रामायण बोली जाती है। जैसे हिंदू धर्म की रामायण होती है वैसे बुद्ध चरित जो है ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए रामायण है। ठीक, इसके बाद जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, इनको एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसने कहा, तो एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहा। तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जैन धर्म से संबंधित होगा।